दोस्तों इंडियन आर्मी जिसका नाम सुनते ही हर भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। दोस्तों इंडियन आर्मी देश की सुरक्षा के लिए सदैव बॉर्डर पे खड़ी रहती है और हमें आने वाले लगभग सभी संभावित खतरे से बचाती है। दोस्तों आज के समय में भारत के पास लगभग 14 लाख एक्टिव आर्मी सोल्जर्स हैं दोस्तों, जिनको अलग अलग रैंक और पद के अनुसार बांटा गया है। दोस्तों इन रैंक और पद पे अलग अलग सैलरी मिलती है और अलग अलग फैसिलिटीज़ में प्रोवाइड की जाती है। तो आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे होने वाला है कि इंडियन आर्मी में रैंक के अनुसार आपको कितनी सैलरी मिलती है और उस रैंक को पाने के लिए आपको क्या क्या करना होता है। वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही करियर से रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ पे मिलती रहती है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इंडियन आर्मी में 3 तरह के ऑफिसर रैंक में डिवाइड किया गया है। दोस्तों पहले जो आते हैं वो कंबाइंड ऑफिसर रैंक के ऑफिसर होते हैं, दूसरा होते हैं जो जूनियर कंबाइंड ऑफिसर रैंक के ऑफिसर होते हैं और तीसरे होते हैं नॉन ऑफिशियल रैंक के ऑफिसर। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि नॉन ऑफिशियल रैंक में कौन कौन से सोल्जर्स आते हैं और उनके पोस्ट को पाने के लिए उनकी सैलरी कितनी होती है, उन्हें कैसे पहचाना जाता है। दोस्तों सबसे इसमें जो छोटा पोस्ट होता है वो होता है आपका सिपाही का। दोस्तों सिपाही पे कोई भी रैंक नहीं होता है, उनकी वर्दी पर कोई भी उनको रैंक नहीं दिया जाता है। दोस्तों इनकी अगर हम सैलरी की बात करें तो जो इनकी सैलरी रहती है वो बेसिक सैलरी लगभग 21,700 रुपये इन हैंड इनको दिया जाता है। इसके साथ साथ इनको पे स्केल भी दिया जाता है जो लगभग 5,200 रुपये तक होता है और इनकी ग्रेड पे लगभग 2,000 रुपये दिया जाता है। इंडियन आर्मी जो सर्विस पे दिया जाता है वो भी लगभग 2,000 होता है। यानी कि अगर हम बात करें स्टार्टिंग सैलरी में तो इनकी स्टार्टिंग सैलरी टोटल मिला के लगभग 30,000 से 40,000 रुपये इनकी स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे इनको दिया जाता है। इसके बाद ऑफिस सिपाही यानी कि सोल्जर रैंक से ऊपर के जो ऑफिसर होते हैं उन्हें लांस नायक कहा जाता है। दोस्तों लांस नायक के जो वर्दी होती है उन पे एक रैंक यानी कि एक पट्टी बनी होती है जिस पे एक रैंक लिखा होता है। इससे आप पता कर सकते हैं कि ये लांस नायक है। बात करें इनकी सैलरी की तो इनकी सैलरी बेसिक सैलरी भी इनकी लगभग 21,700 रुपये इनके इन हैंड दिया जाता है और इनको पे स्किल्स भी दिया जाता है 5,200 रुपये, 2,000 इनको भी ग्रेड पे दिया जाता है और इंडियन आर्मी सर्विस पे जो होता है वो भी लगभग 2,000, यानी कि इनकी भी सैलरी लगभग 35,000 से 40,000 रुपये इनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। इसके बाद जो ऑफिसर रैंक के आते हैं वो होते हैं नायक। दोस्तों नायक के लिए इनके पट्टी पे 2 रैंक आपको दिखने को मिलता है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि इनकी पट्टी पे जो भी आर्मी की जो इनके कंधे पे जो लगी होती है पट्टी, उस पर 2 रैंक बने होती है। बात करें इनकी सैलरी की तो इनकी सैलरी जो होती है इनकी स्टार्टिंग सैलरी इन हैंड जो दिया जाता है वो लगभग 25,000 रुपये इनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। इसके अलावा इन्हें बेसिक पे भी दिया जाता है, यानी कि पे स्केल्स में बात करें तो लगभग 5,200 रुपये, ग्रेड पे लगभग 2,400 रुपये और लगभग इंडियन आर्मी पे सर्विस जो होती है वो लगभग 2,000 रुपये इनको भी दिया जाता है। इसके बाद जो आता है नॉन ऑफिशियल रैंक में वो होता है लास्ट पोस्ट होता है हवलदार का। दोस्तों हवलदार की बात करें तो हवलदार की जो पहचानने की तरीका होता है वो होता है कि उनकी वर्दी पे जो होता है वो 3 पट्टियाँ बनी होती हैं जिससे आप उनको पता कर सकते हैं कि ये सिपाही यानी कि हवलदार हैं। इनकी बात करें सैलरी की तो इनकी सैलरी लगभग 29,000 रुपये इनको इन हैंड दिया जाता है, यानी कि 30,000 रुपये लगभग इनकी स्टार्टिंग सैलरी इनको इन हैंड दिया जाता है। इसके अलावा इनको पे स्किल्स पे लगभग 5,200 रुपये और लगभग ग्रेड पे 2,800 रुपये दिया जाता है। इसके अलावा इंडियन आर्मी जो सर्विस पे होता है उन पे लगभग 2,000 रुपये इनको दिया जाता है। अब बात करेंगे हम जो जूनियर कमर्शियल ऑफिसर रैंक के ऑफिसर के बारे में। नॉन ऑफिसर रैंक के बारे में हमने बात कर लिया है, अब बात करेंगे जूनियर कमर्शियल ऑफिसर रैंक में। दोस्तों इसमें भी लगभग 4 पोस्ट होते हैं, 4 ऑफिसर होते हैं जिनके बारे में आपको बता देते हैं। दोस्तों जूनियर कमर्शियल ऑफिसर रैंक में सबसे छोटा पोस्ट होता है सूबेदार नायब का, जो कि हवलदार से ऊपर का पोस्ट होता है। दोस्तों इनको पहचानने के लिए इनकी जो वर्दी पे कंधे पे लगी होती है उस पर एक गोल्डन स्टार होता है। दोस्तों इससे ये पता चलता है कि ये एक नायब सूबेदार है। इनकी अगर बात करें सैलरी की तो इनकी स्टार्टिंग सैलरी जो इन हैंड दी जाती है वो लगभग 35,000 रुपये होती है और इनको पे स्केल्स पे लगभग 9,300 रुपये। इसके बाद इनके ग्रेड पे लगभग 4,200 रुपये और 2,000 इनको इंडियन आर्मी सर्विस पे भी दिया जाता है। इसके बाद जो आता है जूनियर कंबाइंड ऑफिसर रैंक के दूसरा जो पोस्ट होता है वो होता है आपका सूबेदार का। दोस्तों सूबेदार को पहचानने के लिए इनके जो कंधे पे लगे होते हैं उस पर 2 गोल्डन स्टार लगे होते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि ये एक सूबेदार है। दोस्तों इनकी सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी जो होती है वो लगभग 44,000 रुपये, 44,000 इनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है, इनको इन हैंड दिया जाता है। इसके अलावा इन्हें पे स्केल्स पे बात करें तो लगभग 9,300 रुपये दिया जाता है। ग्रेड पे बात करें तो 4,000
₹4,600 दिया जाता है। और इंडियन आर्मी जो सर्विस पे होता है उस पर भी इनको ₹2,000 यहाँ पे दिया जाता है। दोस्तों सूबेदार से ऊपर का जो पोस्ट होता है वो होता है सूबेदार मेजर का। दोस्तों सूबेदार मेजर को अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप पता करें, तो उनके जो गोल्डन राष्ट्रीय एक प्रतीक होता है, उनके शोल्डर पे एक प्रतीक होता है अशोक चिन्ह का, जो कि गोल्डन कलर का होता है। दोस्तों इससे आप पता कर सकते हैं कि ये सूबेदार मेजर हैं। दोस्तों इनकी सैलरी की बात करें तो इनकी जो सैलरी होती है वो लगभग ₹47,000 इन हैंड इनको दिया जाता है। इनके पे स्केल्स पे बात करें तो इनके जो लगभग ₹9,300 इन्हें पे स्केल्स पे दिया जाता है। ग्रेड पे इनकी बात करें तो लगभग ₹4,800 दिया जाता है। और इंडियन आर्मी सर्विस जो पे होता है उस पर भी इनको लगभग ₹2,000 इनको दिया जाता है। अब इसके बाद जो लास्ट आता है जूनियर कंबाइंड सर्विस ऑफिसर रैंक में, वो होता है आपका लेफ्टिनेंट का। दोस्तों लेफ्टिनेंट को पहचानने के लिए अगर हम बात करें तो इनके जो कंधे पे जो लगे होती हैं वो 2 स्टार लगे होती हैं। दोस्तों गोल्डन स्टार लगे होते हैं, इनसे आप पता कर सकते हैं कि यह एक लेफ्टिनेंट है। दोस्तों इनकी बात करें इनकी सैलरी की, तो इनको इन हैंड सैलरी की बात करें तो ₹56,000 इनको इन हैंड स्टार्टिंग दिया जाता है। इसके बाद ग्रेड पे लगभग इनको ₹9,300 दिया जाता है। और लगभग ग्रेड पे स्केल्स जो होती है वो लगभग ₹9,300 और ग्रेड पे लगभग ₹5,000 इनको दिया जाता है। और इंडियन आर्मी जो सर्विस पे होता है वो लगभग ₹2,000 इनको दिया जाता है। अब बात करेंगे सबसे आखिरी में जो सबसे हायर ऑफिसर के रैंक होते हैं, कंबाइंड ऑफिसर रैंक के ऑफिसर के बारे में। दोस्तों कंबाइंड ऑफिसर रैंक के ऑफिसर में सबसे छोटा जो पोस्ट होता है वो कैप्टन का होता है, जो कि लेफ्टिनेंट से ऊपर का पोस्ट होता है। इनको अगर आप जानना चाहते हैं तो इनके कंधे पे 3 स्टार लगे होते हैं, गोल्डन स्टार 3 इनको लगे होते हैं। इनकी बात करें इनकी जो सैलरी होती है वो लगभग ₹61,300 इनकी इन हैंड सैलरी दी जाती है। और बात करें तो इनको पे स्केल्स पे लगभग ₹15,600 दिया जाता है। ग्रेड पे लगभग ₹6100 यानी कि ₹6,100। इसके साथ साथ इंडियन आर्मी सर्विस पे भी लगभग इनको ₹6,000 दिया जाता है। इसके बाद इससे ऊपर का जो पोस्ट होता है यानी कि कैप्टन से जो ऊपर का पोस्ट होता है वो होता है आपका मेजर का। दोस्तों मेजर को अगर आप पहचानना चाहते हैं तो उनके जो कंधे पे लगा होता है वह गोल्डन कलर का अशोक का चिन्ह लगा हो, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। दोस्तों इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि एक मेजर पोस्ट पे हैं। तो इनकी अगर हम बात करें सैलरी की, तो जो इनकी एक मेजर की सैलरी होती है वो लगभग ₹70,000 इनकी इन हैंड सैलरी दी जाती है। इसके अलावा बेसिक पे बात करें तो लगभग ₹20,000 इनको पे स्केल्स पे दिया जाता है। इसके बाद ग्रेड पे भी लगभग ₹7,000 के आसपास इनको दिया जाता है। और इंडियन आर्मी सर्विस जो पे होता है उस पर भी इनको ₹6,000 दिया जाता है। मेजर पोस्ट के बाद जो सबसे मेजर पोस्ट के ऊपर जो पोस्ट होता है वो होता है आपका लेफ्टिनेंट कर्नल का। दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल के जो स्टार लगे होते हैं उसमें एक स्टार लगा होता है और अशोक चिन्ह लगा होता है, अशोक का प्रतीक जो होता है वो भी लगा होता है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल है। इनकी सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी ₹1,21,000 इनकी सैलरी होती है। इसके अलावा इन्हें पे स्केल्स दिया जाता है ₹37,400। ग्रेड पे इनको लगभग ₹8,300 दिया जाता है। और इंडियन आर्मी सर्विस पे लगभग ₹6,000 इन्हें दिया जाता है। दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद आता है आपका कर्नल का पोस्ट। दोस्तों एक कर्नल को पहचानने के लिए इनके कंधे पर 2 स्टार लगे होते हैं और एक अशोक चिन्ह लगा होता है, जिससे आप पहचान सकते हैं कि यह एक कर्नल है। एक कर्नल की बात करें सैलरी की तो ₹1,30,000 इनकी इन हैंड सैलरी होती है। इसके अलावा इन्हें पे स्केल्स पे लगभग ₹37,400 दिया जाता है। और ग्रेड पे लगभग ₹8,700 दिया जाता है। इसके अलावा इन्हें 6,000 इंडियन आर्मी सर्विस पे भी दिया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है कर्नल से ऊपर का जो पोस्ट होता है वो होता है ब्रिगेडियर का। दोस्तों ब्रिगेडियर की बात करें तो इनके कंधे पे 3 स्टार होते हैं और एक स्तंभ बना होता है, अशोक चिन्ह बना होता है। दोस्तों इससे आप पता कर सकते हैं कि यह एक ब्रिगेडियर है। इनकी सैलरी की बात करें तो इनकी जो सैलरी होती है वो लगभग ₹1,30,000 से लेके इनकी सैलरी स्टार्टिंग होती है। और इनकी बात करें पे स्केल्स की तो लगभग ₹37,400 होती है। और ग्रेड पे लगभग इनको ₹8,900 दिया जाता है। इसके अलावा इन्हें इंडियन आर्मी सर्विस पे भी लगभग ₹6,000 दिया जाता है। इसके बाद आता है मेजर जनरल का पोस्ट। मेजर जनरल के पोस्ट को अगर आप जानना चाहते हैं कि जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि मेजर जनरल के पहचानने के लिए गोल्डन स्टार बना होता है और क्रॉस बैटल बना होता है। दोस्तों इनसे आप पता कर सकते हैं कि यह एक मेजर जनरल है। इनकी सैलरी लगभग ₹1,50,000 तक इनकी सैलरी होती है। स्टार्टिंग इन हैंड इनको दिया जाता है। इसके अलावा इन्हें पे स्केल्स पे ₹37,400 और ग्रेड पे लगभग ₹8,900 दिया जाता है। और आर्मी सर्विस जो होती है वो पे होती है उस पर भी लगभग ₹6,000 इनको दिया जाता है। नेक्स्ट पोस्ट आता है हमारा लेफ्टिनेंट जनरल का। अब जानना चाहते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल की पहचान कैसे करें, तो इनका जो होता है
इनके कंधे पे जो वर्दी होती है उस पर एक अशोक का चिन्ह बना होता है। इसके बाद क्रॉस बैटन बना होता है। दोस्तों इनकी बात करें शैली की, तो जो इनकी शैली होती है वो लगभग 1,44,000 रुपये इनको इन हैंड दिया जाता है। इसके अलावा इन्हें पेस्कल्स पे भी लगभग 42,000 रुपये तक इनको पेस्कल्स दिया जाता है और 9,300 रुपये इनको ग्रेड पे दिया जाता है। इसके बाद आपको इंडियन आर्मी सर्विस पे भी लगभग 6,000 रुपये इनको दिया जाता है। इसके बाद जो लेफ्टिनेंट जनरल से ऊपर का पोस्ट होता है वो होता है जनरल का। दोस्तों जनरल की बात करें तो जनरल को पहचानने के लिए सबसे पहले जो आपको करना होगा कि इनके जो कंधे पे एक स्टार बना होता है, इसके साथ साथ एक अशोक का चिन्ह बना होता है और क्रॉस बैटल भी बना होता है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि यह एक जनरल पोस्ट पे हैं। दोस्तों इनकी शैली की बात करें तो जो इनकी जनरल की एक शैली होती है वो लगभग 1,82,200 रुपये इनकी शैली होती है। इसके अलावा इन्हें लगभग 43,000 पे स्केल्स पे दिया जाता है और 9,300 रुपये इनको ग्रेड पे दिया जाता है। इंडियन आर्मी सर्विस पे भी लगभग 6,000 रुपये इनको दिया जाता है। और सबसे लास्ट में आता है मार्शल फील्ड, यानी कि फील्ड मार्शल की जो सबसे ऊपर रैंक का होता है। दोस्तों इनको पहचानने के लिए इनके जो कंधे पे जो बना होता है वो होता है आपको एक 5 स्टार बने होते हैं, एक अशोक का चिन्ह बना होता है, इसके साथ साथ क्रॉस बैटल भी बना होता है और एक गोल्डन नारायण पुष्पांजलि भी बनी होती है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि यह एक फील्ड मार्शल है। इनकी शैली की बात करें तो इनकी शैली जो इन हैंड शैली दी जाती है वो लगभग 2.5 लाख रुपये इनकी शैली होती है। इसके अलावा पे स्किल्स पे लगभग 60,000 रुपये दिया जाता है। ग्रेड पे भी लगभग 12 से 15,000 रुपये दिया जाता है। इसके बाद इंडियन आर्मी सर्विस पे भी लगभग 6,000 रुपये इनकी सैलरी दी जाती है। तो दोस्तों ये पूरे रैंक होते हैं और रैंक के हिसाब से हमने आपको सैलरी भी बता दिया कि इनकी सैलरी कितनी जाती है, इनको कोई पहचाना कैसे जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि इंडियन आर्मी में कौन कौन सी सैनिक होते हैं, कौन कौन से ऑफिसर रैंक के होते हैं, कौन नॉन ऑफिसर के होते हैं, कौन जूनियर ऑफिसर के रैंक होते हैं। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।